जिस दिन आदमी का तलाक हुआ, उसने अपनी पत्नी को देखा जिसका वजन पहले 500 किलो था और जिसे उसने तुच्छ समझा व अपमानित किया था, अब पतली और मशहूर हस्ती जैसी लग रही थी। वह तुरंत चौंक गया, यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने वही पत्नी थी जो कभी उससे बेतहाशा चिपकी रहती थी। जब वह जाने लगी, उसने उसे कपड़ों से पकड़ लिया, पर गलती से उसके शरीर पर एक निशान देख लिया। तभी उसे विश्वास हुआ कि यह सच में उसकी मोटी पूर्व पत्नी थी। पता चला सीईओ ने उससे शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि चालाक महिला को आभूषण प्रतियोगिता जीतने में मदद मिल सके। उसकी मदद से चालाक महिला ने आसानी से जीत हासिल की। मंच पर उन्हें इतना करीब देखकर महिला की भावनाएं उलझ गईं। उसे पता नहीं था कि अगले ही पल सीईओ सबके सामने चालाक महिला को शादी का प्रस्ताव देगा। महिला रोकने दौड़ी, पर दर्शकों ने अपमानित किया, कहते हुए कि सीईओ और चालाक महिला एक परफेक्ट जोड़ी है और वह मोटी सुअर आपत्ति कर रही है। उसने सबको बताने की तैयारी की कि वह सीईओ की पत्नी है, पर सीईओ ने ठंडेपन से कहा कि चली जाए। भीड़ ने उसे बाहर धकेल दिया। अगली सुबह महिला ने हमेशा की तरह सीईओ के लिए नाश्ता बनाया, पर उसने आभार नहीं जताया, बल्कि कहा कि वह रात चालाक महिला के लिए जश्न पार्टी करेगा और उसे हटने को कहा। सीईओ को लगता था चालाक महिला ने उसका गुर्दा दान किया और जान बचाई। असल में जिसने बचाया वह पत्नी थी जिसे उसने तुच्छ समझा। सालों पहले जब सीईओ गंभीर बीमार था, महिला ने बिना झिझक अपना गुर्दा दान किया क्योंकि वह उससे गहराई से प्यार करती थी, पर ऑपरेशन की दवाओं से उसका वजन बढ़ गया। सीईओ को दोषी महसूस न हो, उसने यह राज छुपा लिया, बिना जाने कि चालाक महिला ने श्रेय चुरा लिया है। सीईओ ने चालाक महिला को कपड़े देते हुए कहा कि अगर उसका दान न होता तो वह मर चुका होता और अब वह जो चाहे पूरी करेगा। जाते समय चालाक महिला ने ड्रेस की फोटो लेकर सहायक को भेजी कि वही ड्रेस खरीदे और सीईओ के नाम से महिला को भेज दे, उसे पार्टी का निमंत्रण देते हुए। जब महिला पार्टी में चालाक महिला जैसी ड्रेस पहनकर पहुंची तो उसे धोखे का एहसास हुआ। चाहे जितनी सफाई देती, सीईओ विश्वास नहीं करता बल्कि तुच्छ समझता। चालाक महिला ने दखल देने का नाटक किया, कहा कि महिलाएं सुंदर दिखना चाहती हैं और अतिरिक्त ड्रेस उधार देने की पेशकश की। वह उसे ड्रेसिंग रूम ले गई और मजाक उड़ाया कि उसने गुर्दा दान किया है, जबकि सीईओ को पता नहीं था। महिला समझ गई कि चालाक महिला उसकी पहचान का इस्तेमाल कर रही थी। गुस्से में अगले ही पल सीईओ आया, तलाक का समझौता थमाया और कहा कि चालाक महिला को जीतने में मदद करे और फिर खाली हाथ चली जाए। महिला को विश्वास नहीं हुआ कि सीईओ ने उसका इस्तेमाल कर फेंक दिया। सीईओ ने घमंड से कहा कि अगर उसकी डिजाइन प्रतिभा न होती तो वह शादी नहीं करता। वह सिर्फ उस चालाक महिला से प्यार करता है जिसने जान बचाई, और कहा कि महिला को सम्मानित महसूस करना चाहिए क्योंकि वरना वह कभी उसके साथ न होता। महिला टूट गई, विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने इतना दिया और बदले में यह मिला। उसने तुरंत समझौते पर मुहर लगाई और सीईओ पर फेंक कर मुड़ गई। घर लौटते समय मूसलाधार बारिश में वह अतीत याद करती रही। समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी फोन बजा। आभूषण प्रतियोगिता आयोजक ने उसे जज बनने का निमंत्रण दिया। चालाक महिला के अनुरोध को याद कर उसने स्वीकार किया। तय किया कि इस मौके से वह सीईओ को पछताने पर मजबूर करेगी। उसने प्रशिक्षण शुरू किया और 1 महीने बाद अपनी काया वापस पा ली। आभूषण डिजाइन प्रतियोगिता का दिन आ गया। उस दिन चालाक महिला उत्साहित होकर सीईओ से बातें कर रही थी। कह रही थी कि एनी उसकी आदर्श है और डर रही थी कि एनी को उसके डिजाइन नापसंद हो, पर उसे पता नहीं था कि एनी वही महिला थी। जल्द ही प्रस्तुतकर्ता ने प्रतियोगिता शुरू करने और डिजाइन मास्टर एनी को जज के रूप में बुलाने की घोषणा की। महिला धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरी। सब उसकी सुंदरता देखकर चौंक गए। जब वह मुड़ी, सीईओ स्तब्ध रह गया।